बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियदि कुल्लि मालूमिन लका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ طلبات। इस टाइम आपको ये शफी मार्केट दिखाई जा रही है। ये शफी मार्केट जो है ये पेशावर की बड़ी मशहूर शफी मार्केट है और ख़वातीन के जो मलबूसात हैं तरह तरह के यहाँ से कम दामों में दस्तियाब हैं। पूरे पाकिस्तान से ख़रीदार आते हैं और शॉपिंग करते हैं। इस सामने मंजर आप देख सकते हैं। इंतहाई रश होता है इस मार्केट में और सीधी ये जाती आगे जाके चौकफारा में जाके मिल जाती है। तो अभी हम जो चौकफारा जा रहे हैं। चौकफारा के साथ ही खाने पीने की बाज़ार है जहाँ पूरे फ्रंटियर से लोग आते हैं और मुख्तलिफ डिशेज़ जो हैं ये बनती हैं यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ ख़वातीन आती हैं। ख़वातीन का रश आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। ना सिर्फ फ्रंटियर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से आती हैं, पंजाब से भी आती हैं ख़वातीन यहाँ से सौदा करने के लिए, ख़रीदारी के लिए। पेशावर जो है ड्राई फ्रूट के हवाले से भी काफ़ी मकबूल है। ड्राई फ्रूट पता करते हैं, हम लेते हैं यहाँ से। कितने का है फ्रेश? 800 रुपये किलो। अच्छा दिखाएँ, चेक करें जी। यहाँ से हमने ले लिए बादाम, ले लिए 1100 रुपये किलो बिक रहे हैं यहाँ पे, कागज़ी अच्छी कंडीशन में। और जो किशमिश है वो 800 रुपये अच्छी वाली जो है। अभी आगे चलते हैं हम चौकफारा की जानिब। बड़ा कदीम ये बाज़ार है शफी मार्केट जो है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें जो हैं नज़र आ रही होंगी आपको। राइट साइड पे जलंधर वाले हैं जो मशहूर हैं, ये जलंधर स्वीट हाउस है ये। ये सामने ये चौकफारा पहुंच चुके हैं हम, जो सदर का मकबूल चौक है ये। यहाँ खाने पीने के मुख्तलिफ होटल्स हैं, ठीक है। पूरी मार्केट है यहाँ पे। राइट साइड लियाकत बाज़ार है, लेफ़्ट साइड मेन सदर का जो रोड है वो है। और सामने जो है ये काला बाड़ी है पेशावर सदर की, जहाँ से अपनी गाड़ी को सजा सकते हैं जो शादीशुदा। इस बाज़ार में सदर में एक लाइफ नज़र आती है, चहल पहल नज़र आती है, एक लाइफ है, एक रौनक है। पेशावर का मेन बाज़ार सदर है और एक सदर का शुमार कैंट में होता है। मेन चौक है पेशावर सदर का कयूम स्ट्रीट के साथ। और सामने आप मेट्रो देख सकते हैं। मेट्रो है लेकिन मेट्रो अफसोस से बंद है मेट्रो, क्योंकि कामयाब नहीं हो सकी यहाँ पे पेशावर में मेट्रो। 5 की 6 बसें इनकी जल गई हैं। और ये भी हैरान है क्यों जली हैं, चाइना वाले हैरान है कि क्या वजह बनी है कि जल गए इसके इंजन। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। कयूम स्टेडियम है ये, कयूम चौक है। लेफ्ट साइड में हमारे कयूम स्टेडियम दिखाएंगे आपको। ये आप कयूम स्टेडियम देख सकते हैं, पीछे कयूम स्टेडियम है। आगे इसका मेन गेट आएगा। इंटरनेशनल
गेम्स होती हैं यहाँ पे पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, यानी कि ये है कि यंग स्टेडियम जिसे कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत अंदर से। यहाँ मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो आईएसबी वाले हैं, इनिशियल टेस्ट के एक्सरसाइज करने आते हैं, डेली बेस पे मुलाकात होती है इससे। ये सुपर मार्केट है, खैबर सुपर मार्केट, जहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ हमारा मेन ऑफिस है। आज मैंने सोचा आपको पेशावर की सैर कराते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Ladies and gentlemen, today my topic is किस्मत किन लोगों का साथ देती है। Ladies and gentlemen, जब इंसान ये डेस्टिनी, ये तकदीर, ये किस्मत, ये अल्फाज सुनता है तो इंसान कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है कि अगर अल्लाह ने हमारी तकदीर लिखी है तो फिर हम ये मेहनत और ये चीज़ें फिर क्यों करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ने इंसान को अक्ल शऊर दिया, इसलिए चाहिए कि इंसान इस अक्ल शऊर का इस्तेमाल करके इस दुनिया में जो काम करे वो इस अक्ल शऊर का इस्तेमाल करके करे, ना कि बग़ैर किसी अक्ल के, ना बग़ैर किसी शऊर की कोई काम करे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्लाह ने हमारी किस्मत पहले से लिख दी है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। हमें जन्नत मिलने वाली है, हमें दोज़ख मिलने वाला है, हम पेपर में पास होंगे, हम पेपर में फ़ेल होंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह को इस चीज़ का पता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो फिर ये कहना कि हमारी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, वो ठीक है, वही होगा, लेकिन हमें ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें तब दिक करनी चाहिए, तभी जाकर हमारा वो किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। अगर ये हम कहें कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा और हम मेहनत ना करें, घर में बैठ जाए और हम पास हो जाएंगे, तो ये गलत बात है। अगर एक इंसान है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो मेहनत ना करे और पेपर के लिए जाए तो ज़ाहिरी बात है वो पेपर में फ़ेल होगा, तो फिर उसकी किस्मत में वही फ़ेल होना लिखा है। और अगर एक शख्स है वो मेहनत करता है और फिर 100% अपना देता है तो फिर पेपर के लिए जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो कि वो फिर कामयाब हो जाएगा। लेकिन वही कामयाब होना फिर इसी की तकदीर में लिखा है। ये कहना कि मेहनत के बगैर कामयाब हो जाएंगे, ये गलत बात है। मेहनत करनी चाहिए, फिर जो होगा अल्लाह पर भरोसा न करना चाहिए, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। और हमें अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान, अल्लाह ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ एक इबादत है। एक और जगह पर हदीस में है कि दुआ इबादत का आमाज़ है। इसी तरह है कि हदीस में है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो यहाँ से मुहद्दिसीन ने दो मानी ली है। एक ये कि ये दुआ जो है ना आपकी तकदीर में लिखी हुई है, अगर आप ये दुआ मांगे तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगा। इसी तरह दूसरी जगह पर है कि ये दुआ यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, इससे ये ज़ाहिर करने के लिए कि दुआ की कितनी ताकत है, दुआ की कितनी फजीलत है। तो हमें चाहिए कि दुआ करनी चाहिए, हर किसी दूसरी से भी अपने लिए दुआ करनी चाहिए और ख़ुद भी अपने लिए दुआ करे, क्योंकि दुआ ही जो है ना ये वसीला बन जाता है हमारे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जो किस्मत में लिखा है वो तो पहले से लिखा है, हमें मेहनत करनी चाहिए और फिर जो होगा वो अल्लाह पर छोड़े कि अल्लाह जो करे। हमें ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम घर में असलहा इसलिए रखते हैं ताकि हम अपनी ज़ाहिरी असबाब को हम इस्तेमाल करें, और हिफाजत करने वाला अल्लाह है, और जो होगा वो अल्लाह करेगा। लेकिन हमें ज़ाहिरी असबाब को जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा। थैंक यू। दुआ की कितनी फजीलत है, तो हमें चाहिए कि दुआ करनी चाहिए, हर किसी दूसरी से भी अपने लिए दुआ करनी चाहिए और ख़ुद भी अपने लिए दुआ करे, क्योंकि दुआ ही जो है ना ये वसीला बन जाता है हमारे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जो किस्मत में लिखा है वो तो पहले से लिखा है, हमें मेहनत करनी चाहिए और फिर जो होगा वो अल्लाह पर छोड़े कि अल्लाह जो करे। हमें ज़ाहिरी असबाब को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम घर में असलहा इसलिए रखते हैं ताकि हम अपनी ज़ाहिरी असबाब को हम इस्तेमाल करें, और हिफाजत करने वाला अल्लाह है, और जो होगा वो अल्लाह करेगा। लेकिन हमें ज़ाहिरी असबाब को जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हसन इमरान है।
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो सर इमरान ने हमें दिया है उसका नाम है किस्मत किन लोगों का साथ देती है। तो आज मैं इस पर कुछ इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ कि किस्मत किन लोगों का साथ देती है। किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो कि हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और फेलियर को आमने सामने से देखते हैं। फ़ेल होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हार गए। फ़ेल होने से आपको एक्सपीरियंस आता है, आप अपनी नज़रों से देखते हैं कि वो चीज़ कैसे हल होनी है। किस्मत इन लोगों का साथ देती है जो कि मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और फेलियर्स से डरते नहीं हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत बड़ी हस्ती की, सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से इस इस्लाम को पूरी दुनिया में राइज किया। उनकी मेहनत की बदौलत आज हमको इतना खूबसूरत दीन इस्लाम मिला। किस्मत तो बहुत आखिर की चीज़ है। पहले जो चीज़ है वो है मेहनत। मेहनत करेंगे तो किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन अगर मेहनत नहीं हो करेंगे तो किस्मत कुछ नहीं कर सकती। बैठे बैठाए किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। जब तक आप बैठे रहेंगे किस्मत भी आपका इंतज़ार करती रहेगी, कब ये काम करेगा और कब इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो कि मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ वैज़ फ्रॉम सलको। टुडे टॉपिक किस्मत किन लोगों का साथ देती है। तो जेंटलमैन, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं, और अल्लाह ताला भी उनकी मदद फरमाता है जो अपने मकसद के लिए दिल और जहन से मुकम्मल तौर पर वो इसके लिए हर लिहाज से कोशिश रहते हैं, इसके लिए दिल से एक पक्का और मुस्बत एक इरादे के साथ इसे हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और अल्लाह ताला भी उनका मदद करता है। और अल्लाह ताला किसी भी इंसान की मेहनत है जो वो रायगा नहीं करता, उसका वो ज़रूर अल्लाह ताला उसे मेहनत का फल देता है, और अल्लाह ताला भी उसे उसकी किस्मत में लिख देता है जो कि दिल से पुख्ता इरादे के साथ वो मुकम्मल यकीन के साथ जो काम करता है और दिल से वो यकीन रखता है कि मैं इंशाल्लाह इस काम में ज़रूर कामयाब होगा, तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। तो जो भी ये नहीं है कि ये कोई भी इंसान जो कि बगैर जो मेहनत के वो कामयाबी हासिल कर सके या किस्मत उसका साथ दे सके, ऐसा नहीं है। जो भी कामयाबी हासिल करता है वो मेहनत से और लगन से और मुसलसल जो मेहनत की वजह से वो कामयाब होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मेहनत करते नहीं हैं, जैसा कि कुछ होते हैं लोग वो मेहनत नहीं करते, बाद में वो अपनी किस्मत को कहते हैं कि हमारी किस्मत ठीक, हमारा ये फ़लाँ ऐसे अल्फाज बोलते हैं। होने चाहिए कि वो मेहनत करें दिल से, वो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे।